प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में जैव प्रक्रम के भाग 6 में 6 के भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम पोषण और शोषण के बारे में पढ़ा दिया था। अब हम संवहन के बारे में पढ़ेंगे कि संवहन क्या होता है। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उसको कैसे पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आती है, भोजन करते हैं तो ऊर्जा कैसे पूरे शरीर को मिलती है। पेड़ पौधों में भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो है पेड़ जड़ों से जो है पानी पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों में भोजन बन जाता है तो उस भोजन को फ्लोएम होता है जो पूरे प्लांट में पहुंचाता है। तो आज हम मनुष्य में कैसे संवहन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संवहन होता क्या है, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन मानव संवहन तंत्र के प्रमुख अवयव क्या होते हैं। सबसे मेन पार्ट इसका हृदय होता है। हृदय कोई पंपिंग स्टेशन कहता है। यहीं पर अशुद्ध रक्त होता है, इसको प्योर किया जाता है। प्योर रक्त को जो है पूरे शरीर में भेजा जाता है। रक्त नलिकाएं होती हैं, धमनी और शिरा। धमनी जो होते हैं प्योर ब्लड को ले जाती हैं और शिराएं हो जाती हैं पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती हैं। और तीसरा भाग होता है वहन माध्यम। वहन करने वाला कौन होता है, ट्रांसपोर्ट कौन होता है, ब्लड होता है और लसिका होती है, लिम्फ होता है जो कि ब्लड के अंदर प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ब्लड जो होता है रक्त हमारा, उसके कौन कौन से अवयव होते हैं। एक ठोस अवयव होता है, एक द्रवीय अवयव। ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएँ होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ सबसे मोस्ट होती हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर लाल होती हैं। रेड ब्लड सेल्स इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। O2 CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त का लाल रंग देता है। श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं, यानी रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं। रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं खून में थक्का जमाने। अगर खून कहीं कट जाता है तो उसे खून ब्लड बहने लगता है तो उसको थक्का बना देती है, जिससे खून का बहना रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स होती हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। और इसका रुधिर का द्रव वाला पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक और अजैविक दो तरह के अवयव होते हैं। जैविक वाले में प्लाज्मा प्रोटीन होता है जैसे एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है। अजैविक में खनिज तत्व होता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड को ले जाने वाली कौन कौन सी ट्यूब्स होती हैं। एक धमनी होती है जिसको आर्टरी कहा जाता है और एक शिरा होती है जिसको वेन्स कहा जाता है। धमनी होती कैसी, धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। और धमनी का कार्य क्या होता है। धमनी ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद इसमें सभी धमनी जो होती शुद्ध रक्त को ढोती हैं। केवल फुफ्फुस धमनी जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, यह अशुद्ध रक्त को ढोती है। शिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। यह सभी शिराएं अशुद्ध रक्त ढोती हैं, लेकिन पल्मोनरी शिरा होती है जो कि शुद्ध रक्त को ढोती है। अब ये हृदय बना हुआ है, ये डिवाइडिंग वाल है। हृदय के दो पार्ट हो गए, एक लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, एक इधर राइट वाला पार्ट हो गया। इसमें 4 चेम्बर होते हैं। यह वाला जो पार्ट हो गया यह दायां अलिंद हो गया, यह दायां निलय है। इसी तरह इधर जो है यह बायां अलिंद हो गया यानी लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय हो गया। यह जो दिखाई दे रहा है महाशिराएं होते, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। यह ऊपर से शरीर के इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त को यहाँ पर
दाएं अलिंद में लाती हैं। और यह जो दिखाई दे रहा है महाशिराज इन्फीरियर वेना कावा इसको कहा जाता है। यह निचले वाले पार्ट से अशुद्ध रुधिर को यहाँ दाएं अलिंद में लाती है। यानी दाएं अलिंद को रुधिर में लाने के लिए सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ऊपरी भाग से निचले भाग से लाया जाता है। अशुद्ध ब्लड जब यहाँ कलेक्ट हो जाता है तो रिलैक्स होता है और जब कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ दाएं नीले में यह ब्लड चला आएगा। अब यहाँ दाएं नीले के बाद जो है शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में, हृदय में जो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी में यहाँ जाएगा ब्लड। फुफ्फुस धमनी से होकर ये फेफड़ों में चला जाता है जहाँ पर इसको शुद्ध किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। जब ब्लड शुद्ध होता है तो वहाँ से जो है फुफ्फुस शिरा में आ जाता है। सभी शिराएँ अशुद्ध, ये फुफ्फुस धमनी थी इसमें शुद्ध रक्त इसे होते हुए फेफड़ों में गया। अब ब्लड जब शुद्ध हो जाता है यानी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाती है तो यहाँ पर फुफ्फुस शिरा में आते हैं, पल्मोनरी वेन्स में आते हैं। पल्मोनरी वेन्स से जो है दायां अलिंद में ब्लड आता है। अब यहाँ से बाइस्फीड वाल्व ओपन होता है। अब यहाँ पर जब आएगा ब्लड तो ये रिलैक्स हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी तो इसका ब्लड जो होता है बाएं नीले में आएगा। बाएं नीले में जब कलेक्ट हो जाता है यहाँ से ब्लड जो होता है यहाँ औरोटा बना हुआ है, औरोटा में चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी में सब ब्लड जाकर कलेक्ट होता है। वहाँ से छोटी छोटी आर्टरी होती हैं जो कि पूरे शरीर में उस ब्लड को पहुँचाती हैं। इसको शार्ट में भी यहाँ पर दिया हुआ है, हम शार्ट में इसको बना दिया हूँ फिगर को। यह हृदय की संरचना, यहाँ पर हृदय है, इसमें हृदय के 4 चेम्बर हो गए। यह बायां भाग है, यह दायां भाग, तो यह दायां अलिंद है, यह दायां निलय है। यह बायां अलिंद है, यह बायां निलय है। शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को जो है सबसे पहले दायां अलिंद में लाया जाता है। यहाँ से यह वाल्व ओपन होता है, दाएं नीले में चला जाता है। दायां नीले से जो है ब्लड अब फेफड़ों में जाने के लिए सबसे पहले फुफ्फुस धमनी, जिसको पल्मोनरी आर्टरी, सभी धमनियाँ जो हैं अशुद्ध रक्त ढोती हैं, शुद्ध रक्त ढोती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी जो होती है अशुद्ध रक्त को ढोती है। यानी दाएं नीले से सीधे ये रुधिर जो है फुफ्फुस धमनी में जाएगा, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन द्वारा बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन गैस उसमें ऐड होती है, जो कि मैं कल श्वसन में बताया था कूपिका के बारे में। कूपिका में गैसों का एक्सचेंज किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन गैस उसी में मिल जाती है शुद्ध ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, तो फुफ्फुस शिरा में यह ब्लड चला आता है। फुफ्फुस शिरा से जो है बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद में जब ब्लड भर जाता है तो रिलैक्स होगा। फिर कंट्रैक्ट जब होगा तो बायां नीले में आएगा। बायां नीले में जब ब्लड भर जाएगा तो यहाँ पर ये कंट्रैक्ट होगा तो औरोटा या महाधमनी में, पूरे महाधमनी में ब्लड आता है। महाधमनी में ब्लड अब यहाँ से छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जिसको आर्टरी कहा जाता है, शरीर के सभी भागों में ब्लड को ले जाती हैं और पूरे शरीर में ब्लड हमारा सर्कुलेट होता रहता है। यानी शुद्ध रक्त बायां पार्ट होता है, अशुद्ध रक्त दाहिना पार्ट। और पूरे पार्ट में जब रुधिर पहुंच जाता है तो वहाँ से शिराएँ होती हैं। अशुद्ध जब हो जाता है तो दाहिने भाग में लाती, दायां अलिंद में लाती हैं, और फिर जब शुद्ध हो जाता है तो नीले में जाता है। नीले से जो औरोटा में वहाँ से आर्टरी होती है, पूरे शरीर में ब्लड को ले जाते हैं। हृदय के बारे में थोड़ा बहुत और भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। हृदय के बारे में बताना था कि हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। यानी जो अलिंद की पेशियाँ होती हैं वो पतली होती हैं, नीले की पेशियाँ होती हैं मोटी होती है, क्योंकि पूरे शरीर में काफ़ी प्रेशर के साथ ब्लड को भेजना होता है। और ये वाल्व जो बताए गए हैं कि बाइस्फीड वाल्व हमेशा नीले और अलिंद के बीच में होता है, वो इसलिए होता है कि रुधिर का एक ओर से दूसरे ओर प्रवाह मिक्स न हो। हृदय में उपास्थि वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित कर, उल्टी दिशा में नहीं जाता है। अलिंद से नीले में हमेशा ब्लड आता है, नीले से अलिंद में नहीं जाता है। इसके बाद लसिका होती है ब्लड में, जो कि प्रोटीन मिक्स होता है। यह एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं।
लसिका वहन में सहायता करता है। तो इतना ही पढ़ना है इस भाग में।